तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अपन न्यू इरा जो पियर्सन का एडिक्शन है ना, ये बुक इसके पॉइंट टू पॉइंट है जो अपन ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो, ये बुक रहेगी, ये बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। ये बुक है, ये दोनों बुक है, ये इसकी की है छोटे वाली और ये बुक रहेगी। इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने किया था। देखो कौन सा पार्ट किया अपन ने, ये पार्ट किया है। ये पार्ट है जो अपन ने कल किया था। PBTD चेजे कॉन्सोनेंट अपन ने कर लिए थे अच्छे से। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर जैसे मैंने बताया था कि एक पेज पर दो स्ट्रोक, यानी कि एक पेज पर P और B की प्रैक्टिस करनी है आपको, और एक पेज पे TD की और एक पेज पे चेजे की। ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस कर रखी है आपने तो आप नेक्स्ट जो सेकंड, देखो यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है ये है फर्स्ट, और ये सेकंड टॉपिक के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। तो सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, देखो यहाँ पे दे रखा है वोवल ए, यानी कि वोवल ए। मैंने कल आपको वोवल बताए थे आई थिंक, ठीक है ना। 12 वोवल बताए थे कि पा मे वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। 12 वोवल होते हैं। ये जो रो है 4 है, पा ऑल दैट और पेन का जो वोवल है ये फर्स्ट प्लेस का है। मे गो पेन मच ये जो है सेकंड प्लेस का है। वी टू इज गुड ये 4 वोवल है जो थर्ड प्लेस के। देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, ये 4 है जो थर्ड के, ये सेकंड के, और ये जो रो है फर्स्ट प्लेस की है। ठीक है। 12 वोवल है। ये वोवल आपको आज याद हो गए होंगे, क्योंकि कल मैंने कहा था कि 12 वोवल है जो ये आपको याद होने चाहिए। कैसे, पा मे वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, मे का वोवल करते हैं एक 6 कॉन्सोनेंट प्लस ज्वाइन करेंगे मे का एक वोवल। उनसे रिलेटेड जो वर्ड बनते हैं उनका हम जो है रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। देखो मे के वोवल को समझो पहले। मे का वोवल क्या है, साउंड क्या रहेगी। मे का वोवल है, साउंड क्या रहेगी, ए की साउंड दे रहा है। जब मे बोलते हैं एम के बाद में देखो ए की साउंड आ रही है, और ये साउंड है जो लॉन्ग साउंड भी कह सकते हैं, हैवी साउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि मे और जो पेन है ना, मे और पेन है जो दोनों पेयर है। दोनों क्या है, पेयर है दोनों, मे और पेन। मे की लॉन्ग साउंड है और पेन की है जो शॉर्ट साउंड रहेगी। जैसे पी और बी कॉन्सोनेंट की जैसे दो पेयर थे, पी है जो हल्की साउंड है हल्का डॉट, और बी की बोल्ड साउंड के लिए बोल्ड अपन ने जो है उसकी आउटलाइन बनाई थी। तो इसी तरह है, ये दोनों पेयर है। पेयर में से मे है जो आज आप कर रहे हैं। देखो एक ए ये आता है, एक आई ये आता है। ठीक है ना। इसकी लॉन्ग साउंड है और इसकी शॉर्ट साउंड है। ये तो पेन को रिप्रेजेंट, पेन जो वोवल है यहाँ पे पेन, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा साउंड को, और मे है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, इस ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो मे ए की साउंड है लॉन्ग या हैवी साउंड वोवल है। इस वोवल की अपन लॉन्ग भी कह सकते हैं और हैवी साउंड भी इसको कह सकते हैं। स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स जैसे पी बनाया अपन ने, ठीक है ना। जैसे ये जो है पी और बी, ये है ना, इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं और इसको कॉन्सोनेंट तो कहते हैं, इसको स्ट्रोक बोल देते हैं, आउटलाइन भी बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें लिख दी। स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट्स के सेकेंड प्लेस पर डायरेक्ट डॉट यूज करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक, देखो यहाँ पे ये चीज अपन डिस्कस की है। सेकंड ए का वोवल इंग्लिश में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये देखो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो देखो ये एग्जाम्पल है इसके, जो मे का वोवल कर रहे हैं ना, इसके एग्जाम्पल एप, पे, एब, बे, एड, ये एग्जाम्पल है। जैसे मैं देखो पहला अपन एग्जाम्पल इसका एक लेते हैं। देखिए पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वर्ड लिया एप, क्या वर्ड, एप, एप वर्ड लिया। ठीक है। तो एप के लिए क्या करना है कि आप इसमें देखो पहले आपको ये देखना है कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है। देखो पी कॉन्सोनेंट आ रहा है। पी कॉन्सोनेंट क्या था कि पी कॉन्सोनेंट है जो लाइट था। ठीक है ना। तो पी कॉन्सोनेंट मैंने यहाँ पे बना दिया है पी कॉन्सोनेंट।
और पी कॉन्सोनेंट है जो लाइट है, लाइट रखा है। अब हमें देखना है कि साउंड है जो पी से पहले है वोवल की या बाद में है। देखो इसको अपन टोटली जो आप स्ट्रोक बनाओगे ना वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है, प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या साउंड आ रही है। अब देखो ए की तो साउंड नहीं आ रही, एप, सिर्फ ए प यही साउंड आ रही है, एप। तो पै तो अपन ने बना दिया, अब रह गया ए में। अब ये क्या कह रहा है, ये पढ़ो, हैवी साउंड है स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट की सेकंड प्लेस पे। अब सेकंड प्लेस समझो, देखो जैसे मैंने बनाया पी, पीबी में से पी उठा लिया, टीडी में से टी उठा लिया, चेजे में से चे उठा लिया। देखो कोई भी कॉन्सोनेंट जहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट प्लेस है, जो उसका मिडल होता है वो सेकंड प्लेस है, और जहाँ पे खत्म हो गया वो थर्ड प्लेस है। कोई भी कॉन्सोनेंट जहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट और उसका सेंटर होगा वो सेकंड प्लेस, और जहाँ पे खत्म हो गया वो थर्ड प्लेस होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे टी और चे बना दिया। देखो अब क्या है कि हमें सेकंड प्लेस तो मिल गया, हमें सेकंड प्लेस तो ये मिल गया, अभी सेंटर होगा सेकंड प्लेस, और कह रहा है सेकंड प्लेस पे लगाना है, सेकंड प्लेस पे सेंटर होगा। अब पहले आएगा या बाद में, पी से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले साउंड है तो पहले आते हैं ना, जब किसी भी कॉन्सोनेंट के जो स्ट्रेट डाउनवर्ड, जो अपन कॉन्सोनेंट 6 कॉन्सोनेंट के वो डाउनवर्ड है, जब स्ट्रेट कॉन्सोनेंट है ना उनके पहले आएंगे तो लेफ्ट साइड में वोवल लगेगा, बाद में आएंगे तो राइट साइड में वोवल है जो लगाएंगे। अब सेकंड प्लेस का सेंटर हमें ये मिल गया, सेकंड प्लेस यहाँ पे है और पी से पहले साउंड है और डायरेक्ट डॉट लगाना है। ठीक है ना, पी बना के कभी भी ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट डॉट। अब इस ए को अपन ए पढ़ेंगे और प को प पढ़ना है एप। अब एप की स्पेलिंग अपने को आनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है देखो पे। अब देखो पे मैंने बनाया, पी बनाया और पी कॉन्सोनेंट है और साउंड मे की साउंड है, और पी के कॉन्सोनेंट के बाद में आ रही है, कॉन्सोनेंट के बाद में साउंड है, तो मैंने यहाँ पे पे का ए का वोवल लगा दिया। नेक्स्ट है देखो एब। एब में देखो बी कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब बी कॉन्सोनेंट है तो बी कॉन्सोनेंट इन दोनों से लाइट रखना है, क्योंकि बी लाइट था, बी डायरेक्ट था और पी है जो लाइट था, और बी से पहले ए की साउंड है एब। ठीक है ना, उसी प्रकार वर्ड आया, सॉरी ये आपको दिखा नहीं होगा, एब दोबारा मैं बनाता हूँ। बी बनाया और उससे पहले है जो ये वोवल लगाया, ए को पढ़ेंगे और ब को पढ़ेंगे एब। अब एब की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद में है देखो नेक्स्ट है एड। अब डी कॉन्सोनेंट आ रहा है, मैंने डार्क डी बनाया और वोवल पहले आ रहा है, अगर पहले है तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद में देखो वर्ड आया डे। डी बनाया और डी बनाया, डी के बाद में यानी कि कॉन्सोनेंट डी है उसके बाद में वोवल की साउंड आ रही है, तो मैंने यहाँ पे वोवल लगा दिया। अब डी को पढ़ा मैंने ड, और ए का जो मात्रा आ गई यानी कि मात्रा आ गई ए की, डे बन गया। ठीक है, उसी प्रकार वर्ड आया देखो एक, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो ये मैं करवा देता हूँ। देखो इस मैंने कहा था प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है, अगर स्ट्रोक बनाओगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन उसकी पता होनी चाहिए। एज आया, अब एज में कई बच्चे कहते हैं सर इसमें तो जी आ रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में तो जे आ रहा है ना, एज यही बोलते हैं ना, जे बनाएंगे डार्क, और वोवल है जो पहले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब ए को पढ़ूंगा, ए को पढ़ा और जो साथ में ज्वाइन कर दिया, एज बन गया। अब एज की स्पेलिंग है जो अपने को आनी चाहिए। तो ये आज का आपका टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।